बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इससे पहले हम कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम्स पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम इन कंपोनेंट और डिविडेंड थ्योरम्स का इस्तेमाल सीखेंगे। इस सिलसिले में पेज नंबर 60 पे एग्जांपल नंबर 5 है। इफ m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q देन प्रूव दैट 3m प्लस 7n रेशो 3m माइनस 7n इज इक्वल टू 3p प्लस 7q रेशो 3p माइनस 7q। कुछ क्वेश्चन के हिस्से में कुछ पार्ट हमें दिया हुआ है, गिवन है, और कुछ हमने फाइंड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं कि गिवन क्या है। जी हमें गिवन है m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q। अब m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q का मतलब क्या है कि m ओवर n इज इक्वल टू p ओवर q। अब यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और देखते हैं कि आगे प्रूव करना क्या है। आप अगर गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि m 3 से मल्टीप्लाइड और n 7 से मल्टीप्लाइड है, यानी m 3 से और n 7 से। इसी तरह p 3 से और q 7 से, p 3 से और q 7 से। इसको देखते हुए हम ये करेंगे कि 3/7 से इसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3/7 इंटू m ओवर n, 3/7 इंटू p ओवर q। ये याद रहे कि मैंने 3 ओवर 7 से मल्टीप्लाई जो चीज़ प्रूव करनी है उसको देखते हुए किया है। m 3 से मल्टीप्लाइड था, n 7 से मल्टीप्लाइड था, तो मैंने m के लिए 3 न्यूमरेटर में रखा और n के लिए 7 डिनोमिनेटर में रखा। अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 3m ओवर 7n इज इक्वल टू 3p ओवर 7q। अब हम करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो। कंपोनेंटों में हम ऐड करते हैं और डिविडेंडो में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि 3m प्लस 7n पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम न्यूमरेटर के लिए कंपोनेंटो करेंगे, और फिर हमें नज़र आ रहा है 3m माइनस 7n, तो डिनोमिनेटर के लिए हम डिविडेंडो करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं यूजिंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। जी क्या है वो है 3m प्लस 7n ओवर 3m माइनस 7n। राइट साइड पे भी यही करेंगे, 3p प्लस 7q ओवर 3p माइनस 7q। क्या किया हमने, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया है और अब फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया। इसी तरह न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया है और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट किया। तो आप देखते हैं कि बेसिकली ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है। अब ये हो गया 3m प्लस 7n रेशो 3m माइनस 7n, और ये आ जाएगा 3p प्लस 7q रेशो 3p माइनस 7q। इस एग्जाम्पल में हमने यही प्रूव करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप अपना माइंड अप्लाई करें तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। पहले स्टेप से ही पता चल गया था कि न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई कराना है और डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई कराना है। वो कहाँ से पता चल गया था, इसको देखते हुए पता चल गया था। इसी तरह अगर किसी और चीज़ से मल्टीप्लाई किया होता, किसी और चीज़ से डिवाइड किया होता, तो फिर हम वो कर लेते। तो उम्मीद है कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ आ गई होगी। जी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है। इफ 5m प्लस 3n रेशो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 5p प्लस 3q रेशो 5p माइनस 3q, देन शो दैट m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q। अब अगर आप बड़े गौर से देखें तो ये उसका कन्वर्स हो गया। पहली एग्जाम्पल में m रेशो n p रेशो q के इक्वल दिया हुआ था और ये हमने साबित कर दिया। अब इस किस्म की चीज़ दी हुई है और इससे वापस जाना है m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q में। करना हमने फिर वही है, कंपोनेंट और डिविडेंड। तो पहले जो गिवन रेशो है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। जी गिवन रेशो क्या है, 5m प्लस 3n रेशो 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 5p प्लस 3q रेशो
5p माइनस 3q। ये आ जाएगा 5m प्लस 3n ओवर 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 5p प्लस 3q ओवर 5p माइनस 3q। ये तो जो गिवन रेशो थी उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। ये रेशो इस फ्रैक्शन के बराबर है और ये रेशो इस फ्रैक्शन के बराबर है। अब कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि हमने लाना क्या है, हमने लाना है m रेशो n। m रेशो n का मतलब हमने m ओवर n लाना है। अब इसका मतलब है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ऊपर से ये n गायब हो जाए और नीचे से m गायब हो जाए, ये करना है। तो अगर हम कॉम्पोनेंट करें न्यूमिनेटर में, यानी डिनोमिनेटर को इसमें ऐड करें, तो मुझे लग रहा है कि 3n माइनस 3n कट जाएगा। और अगर न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को नीचे सब्ट्रैक्ट करें तो फिर m कट जाएगा। यही काम हम इसके लिए भी करेंगे। तो जब इसको उसमें ऐड करेंगे तो q कट जाएगा, p रह जाएगा। और जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में तो फिर p कट के q रह जाएगा। तो अब चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं कि यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड थ्योरम, यूजिंग componendo dividendo theorem we have, जी बताइएगा ज़रा क्या हो जाएगा, 5m प्लस 3n प्लस 5m माइनस 3n इज इक्वल टू, अब पहले डिविडेंडो भी कर लें। मैंने क्या किया है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया। अब मैंने न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। यही काम मैंने इधर भी करना है। न्यूमिनेटर में 5p प्लस 3q, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है 5p माइनस 3q डिवाइडेड बाई न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है 5p माइनस 3q। तो एक स्टेप कर ही लेते हैं। 5m प्लस 3n प्लस 5m माइनस 3n डिवाइडेड बाई 5m प्लस 3n। ये ब्रैकेट लगानी मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज होने हैं। ये माइनस 5m प्लस 3n। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी 5p प्लस 3q प्लस 5p माइनस 3q डिवाइडेड बाई 5p प्लस 3q, और ये फिर माइनस 5p और माइनस माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस 3q। अब देखें यहाँ से 3n माइनस 3n कटता है और हम चाहते थे कि ऊपर n ना बचे, सिर्फ m बचे, क्योंकि हमने प्रूव करना है m रेशो n। और डिनोमिनेटर में अगर आप गौर करें तो 5m कट जाता है। हम यही चाहते थे कि डिनोमिनेटर में m ना बचे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ n चाहिए। अब ये आ जाएगा 5m प्लस 5m किसके बराबर आ जाएगा, 10m डिवाइडेड बाई 3m प्लस 3n, 3n प्लस 3n 6n। इधर भी देखें 3q और माइनस 3q कट गया, माइनस 3q प्लस 3q कट गया, 5p प्लस 5p क्या बन गया, 10p ओवर ये हमारे पास बनता है ये जी यहाँ पे ज़रा चेक करें कि ये हमारे पास आ गया था, ये गलत किया, ये नहीं कटना। हाँ जी, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। ये 5p प्लस 3q था और इसका साइन चेंज हुआ 5p माइनस प्लस 3q, ये 5p कटता है। ऊपर आ गया 10p और डिनोमिनेटर में 3q प्लस 3q 6q। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10 ओवर 6 इंटू m ओवर n, और इधर भी 10 ओवर 6 इंटू m ओवर n, 10 ओवर 6 है। और ये अगर हम ये p ओवर q, ये 10 ओवर 6 हम अगर उधर लेके जाएं तो यहाँ रह जाएगा m ओवर n, और ये 10 ओवर 6 उधर जाके बन जाएगा 6 ओवर 10। 6 ऊपर चल जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। और ये अभी पड़ा हुआ है 10 ओवर 6, ये 10 ओवर 6 पड़ा हुआ है p ओवर q, ये 10 से गया, 6 से गया, तो m ओवर n बराबर आ गया p ओवर q के। यहाँ से बन गया m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q।
यही हमने साबित करना था। इन दोनों एग्जांपल्स में, ये दोनों एग्जांपल बेसिकली एक दूसरे का कन्वर्स हैं। एक एग्जांपल में हमने m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q से किसी और चीज़ को प्रूव किया है, और फिर दूसरी एग्जांपल में हमने क्या किया है, कुछ समथिंग दी हुई थी उससे हम वापस रिस्टोर करके आए हैं m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q। बेसिकली किया हमने कंपोनेंट और डिविडेंड ही है, और क्वेश्चन को देखते हुए आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमने क्या करना है। जैसे इस स्टेप में हमें नज़र आ रहा था कि हम लाना इस रेशो से m रेशो n लाना चाह रहे हैं, तो न्यूमरेटर में हमारा n नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हमारा m नहीं होना चाहिए। इसी तरह न्यूमरेटर में हमारा q नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर में हमारा p नहीं होना चाहिए। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जब हमने स्टेप्स किए तो हम बड़ी आसानी से उसको m रेशो n इज इक्वल टू p रेशो q में प्रूव कर लिया हमने। थैंक यू।